हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यादव सिस्टर्स व्लॉग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी सब बहुत मस्त है। तो आज बहुत दिनों बाद में व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि हमारी सोनू दी की शादी हो चुकी है। और जब घर की शादी हो हम इतना बिजी होते हैं, इतना काम होता है, इस चक्कर में मैं शादी का व्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो आप शादी की जो भी शॉर्ट्स है वो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाके। तो शादी तो बहुत ही अच्छे से हो गई थी। शादी के बाद हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे अपनी दी के घर पे ससुराल में, यानी कि उनसे मिलने के लिए। और यहाँ हम सब सुबह उठकर जल्दी से सारे काम करके और हम सब रेडी होकर निकल गए थे दी से मिलने के लिए। और यहाँ हम सब मिलकर जा रहे थे दी से मिलने के लिए। सिर्फ मम्मी नहीं थी, क्योंकि मम्मी घर पे थी। मम्मी की भी वैसे बहुत इच्छा थी सोनू से मिलने की, बट मम्मी ने बोला कि मैं नहीं आ सकती तुम लोग के साथ में। और हम सब निकल गए थे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सोनू का जो घर है यानी कि ससुराल, वो है नाला सुपारा में। तो यहाँ की लोकेशन देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम पहुंच गए हैं नाला सुपारा। और वहां जैसे पहुंचे तो हमने देखा वहां पर जीजू, उनके पापा, उनके भाई सब लोग वेट कर रहे थे हमारा। और फाइनली जाके हम गाड़ी से निकले और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उनका घर देखने के लिए, जीजू से मिलने के लिए, दीदी से मिलने के लिए और बाकी सारे फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। और यहाँ से हमने गाड़ी से सारी सामान निकाल लिए। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ अपने जीजू से। ये रहे मेरे जीजू, ये रहे उनके पापा, और यहाँ हम बाहर खड़े होके कर रहे थे बातें। तो चलिए चलते हैं अब घर के अंदर और देखते हैं सोनू हमारी दी क्या कर रही है। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो ओह माय गॉड, भजिया बना दी गरम। हटो सुनो, आप बोलो अरे अन्य दो। यहाँ हमारी बुआ खाना बना रहे हैं। मेरी छोटी पप्पी दे दो। तो जैसे कि आपने देखा, हम जैसे घर के अंदर गए वैसे ही हमने देखा कि सोनू दी हमारे सबके लिए गरम गरम पकौड़े बना रही थी, साथ में चाय बना रही थी। तो यहाँ मानसी वीडियो शूट कर रही थी और घर दिखा रही थी आपको। आप देख सकते हो हमारी दी का घर। और यहाँ मैं, पापा और उनके पापा बैठ के थोड़ी बातें कर रहे थे। सूरज को नींद भी आने लगी, वैसे जैसे पहुंचा वैसे उसको नींद आने लगी। तो घर में जाने के बाद हम सबसे मिल लिए थे। उसके बाद हमें नाश्ते में मिला थे रसगुल्ले, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ आप देख सकते हो कि हम सब लोग मिलकर खा रहे थे। उसके बाद हमें सोनू दी ने दिया सबसे पहले भजिया और चाय। गर्मी कितनी भी हो, चाय जरूरी है, भजिया जरूरी है। यहाँ हमारे जीजू हमें हाई कर रहे हैं। और मैं, सूरज तो फुल लगे हुए थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें सोनू के हाथ का कुछ खाने के लिए मिल रहा था, जो हम बहुत मिस कर रहे थे। और आप देख सकते हो हम कितना एंजॉय कर करके खाना खा रहे थे। सूरज तो बिल्कुल भी प्लेट छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको सोनू बुआ के हाथ का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो नाश्ता वगैरह करके हम निकल गए थे थोड़ा बाहर देखने के लिए, क्योंकि जीजू के घर के जस्ट बाजू में उनके जो छोटे भाई है उनकी कंप्यूटर क्लासेस है। और आप ये देख सकते हो ये जीजू के घर का पार्किंग एरिया है, जहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी, बाइक वगैरह पार्क की है। और ये उनके क्लासेस का, कंप्यूटर क्लासेस का जो नाम है वो है दीपिका कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आपको वहाँ पे हर टाइप के कंप्यूटर कोर्सेज मिलेंगे। तो जो नियर बाय में रहता है वो जाके वहाँ पर एडमिशन करवा सकता है अपना। और फिर उनके जस्ट बाजू में 1st से लेके 10th तक बच्चों की क्लासेस भी चलती है। तो इसके बाद हम सब पहुंच गए थे क्लासेस के अंदर देखने के लिए। आप देख सकते हो कि कंप्यूटर क्लास के अंदर का सेटअप बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल है। हमें तो बहुत पसंद आया। बाहर भी बहुत सारे पीसी वगैरह थे, अंदर भी थे। और यहाँ हम सब बैठ के कर रहे थे थोड़ी देर बातें। यहाँ कंप्यूटर क्लास में नए नए स्टूडेंट के एडमिशन नए स्टूडेंट आए, नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। ये छोटी स्टूडेंट है, ये बड़ी स्टूडेंट है, ये पोकी स्टूडेंट है, ये सर जी खड़े हमारे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सारा घर, क्लासेस वगैरह सारी चीजें देख ली थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैठ गए थे रेस्ट करने के लिए। और सामने वाले घर में पापा और जीजू के पापा बैठ के बातें कर रहे थे। और यहाँ पुन्नू को मिल गए थे बलून। तो यहाँ छोटी और पुन्नू की जो मस्ती थी वो बिल्कुल रुकी नहीं रही थी। और मुझे सामने दिखा एक डोर। तो मैंने सोचा ये किस चीज का डोर है, ये मैंने ओपन किया तो यहाँ मुझे किचन के जैसे दिख रहा था। और ये क्या, सामने मैं और मानसी दोनों साथ में मिल गए। और ये घर थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे। और डायरेक्ट हम पहुंच गए थे हॉल में। आप देख सकते हैं यहाँ हम हॉल में आए तो देख सकते हो आपकी सोनू की हेल्प करा रही है उनकी दोनों बहनें। बाकी सारा खाना तो सोनू ने बना के रखा था, बस पूरियां तलनी थी। तो सोनू को दोनों ने साइड कर दिया था, बोले कि तुम सुबह से काम कर रहे हो, हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं। यहाँ सोनू और यहाँ रेनू और प्रिया मिलके पूरियां बेल रहे थे और तल रहे थे। और थोड़े से बर्तन थे वो मैं धुल रही थी। फिर मानसी को हमने लगा दिया था काम पे सैलेड कटिंग करने के लिए। और फिर हम जा रहे थे खाना खाने के लिए।
तो देखिए ये दोनों मेहनती लोग बहुत काम कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर आ गई थी बाहर देखने के लिए पापा लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पापा लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे और आप देख सकते हैं बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। और फिर फाइनली सूरज को उसकी सोनू बुआ के हाथों का खाना मिल गया था और आप देख सकते हो कितना खुश और एक्साइटेड है वो खाना खाने के लिए। उसको खाने में मिला था पनीर की भाजी, मटर पनीर, पूरी और राइस और साथ में खीर भी था जो उसने नहीं लिया खाने में, और सैलेड था। तो बाकी के घर के सारे लोग खाना खा चुके थे। उसके बाद हम सब बैठे थे साथ में खाना खाने के लिए। और जैसे हम खाना खाने बैठे तो सोनू को याद आई कि उसने साथ में पनीर भुर्जी भी बनाई थी, तो उसने वो भी मंगवा लिया। और फिर हम सारे लोगों ने एक साथ बैठ के खाना खा लिया। और यहाँ हमारे साथ हमारे जीजू भी खाना खा रहे हैं और हम सारी बहनें मिलके साथ में खाना खा रहे हैं। उसके बाद हमने मानसी से धुलवाए थोड़े से बर्तन, बाकी के सारे धुल चुके थे, थोड़े बहुत जो थे वो मानसी ने धुल दिए। और उसने बोला कि स्पेशली बुआ मेरा भी वीडियो बनाया जाए क्योंकि यहाँ मैं भी थोड़े काम कर रही हूँ। और यहाँ सोनू ने बाकी सब गैस वगैरह साफ कर दिया। नाश्ता खाना सब कुछ होने के बाद हम सब चले गए थे सोनू के रूम में और हम सब लोग यहाँ बैठ के थोड़ी बातें कर रहे थे और रेनू दी थोड़ा आराम करी थी। और फिर हम सब यहाँ बैठे थे पापा के साथ फोटो खिंचाने के लिए। और यहाँ मानसी हमारी व्लॉगिंग कर रही थी। हम लोग पोज देके बैठे हुए थे फोटो के लिए और वो व्लॉगिंग कर रही थी और पूछ भी रही थी कि कैसे व्लॉग बनाए। उसको शूट करने नहीं आ रहा था, तो मैंने बताया कि ये देखो ऐसे वीडियो बनाया जाता है। तो फाइनली यहाँ हम सब लोग को एक साथ मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर बैठने के बाद पापा ने बोले कि अब हमारा टाइम आ गया है घर जाने का, हमें लेट हो जाएगा। तो यहाँ पापा और बाकी के सब लोग घर जा रहे थे। मुझे और सूरज को जीजू के पापा ने रोक लिया था, बोले आप लोग को हम नेक्स्ट डे आपके घर भेज देंगे। तो यहाँ हम सबको बाय बोल के अब हम जा रहे थे विरार के द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ मैं और सोनू हो चुके थे रेडी मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए। फिर फाइनली हम बैठ गए अपने जीजू की गाड़ी में और वहां से हम निकल गए द्वारिकाधीश मंदिर जाने के लिए, जो नालासोपारा से विरार में थोड़ी सी ही दूरी पर था। तो जैसे हम मंदिर के पास पहुंचे तो हमने देखा यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है। तो हमें तो लगा कि हमारा दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। पर जैसे हम लाइन में लगे और लाइन बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी और आधे ही घंटे में हमारे जो दर्शन थे हो गए थे और बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए थे। उसके बाद हम सब आ गए थे घर और अब देख सकते हो कि हम लोग कितना ज्यादा थक गए थे। यहाँ आती हम सब जैसे थे वैसे लेट गए। उसके बाद जीजू ने हम सबके लिए लाया था आइसक्रीम, हमने खाई आइसक्रीम। सोनू दी ने बनाया था हम सबके लिए मैगी आइसक्रीम और फिर साथ में तारक मेहता। उसके बाद हम सब कर दिए थे चेंज रात। उसके बाद हमने खाया खाना क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और फिर हम लोग सो गए। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उठी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे सो के उठी। यहाँ बाकी के सब लोग जल्दी उठ गए थे। फिर उसके बाद मैं सोनू दी के रूम में ही नहा धो के रेडी हो गई थी और फिर बाहर आके देखा मैंने यहाँ सोनू दी हम सबके लिए बना रही थी साबूदाने के वड़े, क्योंकि मेरा और सोनू दी का आज फास्ट था और बाकी के सबके लिए खाना बना था। तो सुबह सुबह मुझे मॉर्निंग में नाश्ता मिला साबूदाने का वड़ा विद चाय और फिर हम लोग हो गए थे रेडी। और यहाँ मैं और सूरज अकेले नहीं घर जा रहे थे, सोनू भी हम लोग के साथ में जा रही थी क्योंकि सोनू को भी बाकी के घर वाले लोग से मिलना था, यानी कि मम्मी से। सोनू मिलने तो आई थी बट वो घर के अंदर उसकी एंट्री नहीं थी। तो यहाँ हमने सबको बोल दिया बाय और फिर निकल गए हम अपने घर जाने के लिए, यानी जोगेश्वरी में आने के लिए। और सोनू कितना खुश है मम्मी से मिलने के लिए। तो यहाँ हमने मम्मी पापा सबको कर दिया बाय और फिर हम निकल गए थे अपने घर जाने के लिए। और गाड़ी में बैठने के बाद सोनू और सूरज दोनों को वॉमिटिंग जैसा होता है, तो दोनों ने अपना पूरा फेस ढक के रखा था। और सूरज ने कैमरा देखते ही एकदम प्रॉपर पोजीशन में बैठ गया। उसको मैंने जब बोला कि मैं तेरा शूट कर रही हूँ तो दोनों ने अपना फेस ढक के रखा था। और उसके बाद हम पहुंच गए थे बहराम बाग में। भैया आप भी आओ हाथ दिन मेरे घर पे। बिल्कुल इनको बोल दो उनको हम तो आपके दामाद को हरदम लेके घूमते रहते हैं। अच्छा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय।